वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद, और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में जो है एक तीर से दो शिकार। हम बना रहे हैं अंडे आलू का पुलाव। अलग अलग होगा मगर एक नई रेसिपी है, तो चल के बनाते हैं अंडे आलू का पुलाव। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के काम को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। यहाँ एक प्याली ऑयल में 2 बड़ी प्याज मैंने फ्राई करने रख दी थी। अंडे आलू का पुलाव और बहुत यूनिक पुलाव है। आप यकीनन हैरत करेंगे कि कितना खूबसूरत पुलाव है। जिसने चावल खाने वो चावल खाए, जिसे सालन खाना है सालन खाए। थोड़ी सी मैं जो है वो सस्पेंस रखूंगा। करना क्या है, प्याज को अच्छी लाल करना है ताकि मुझे एक जो है वो ग्रेवी चाहिए। यहाँ इसी प्याज में हम शामिल कर देंगे 2 बड़े अदद टमाटर, और इतनी वन गो रेसिपी है कि आप भी हैरत करेंगे। 2 टमाटर शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 स्टिक कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ज़रूर यूज़ करें, अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, क्योंकि आगे का प्रोसीजर बताऊंगा कि क्यों ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ पे हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये सब चला गया। यहाँ पे इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे कुछ चिली के चंक्स बड़े बड़े काट के, और इसका अब अच्छा सा एक मसाला फॉर्म करेंगे। मसाला फॉर्म होगा और समझें कि हमारा अंडे आलू का पुलाव तैयार हो गया। क्योंकि अंडे आलू उबाल के रख दिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ जब तक जो है वो इसको फ्राई करते हैं। भूनते भूनते ही ख़त्म कर दिया, तेल ऊपर आ गया। अब क्या है, मैंने आपको बताया था बहुत आसान पुलाव है। यहाँ तकरीबन जो है 250 ग्राम से ज़्यादा 300 ग्राम आलू उबालने के बड़े चंक्स काट लिए थे। यहाँ पे अंडे जितने आपको चाहिए, बस अंडों को इस तरह कट लगा दें। आपको नज़र आ रहा होगा खुले अंडे हैं ताकि ये अंदर तक मसाला जाए। और अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर अपने अंडे और आलू, और इसको थोड़ा सा दम देंगे और ये हमारा पुलाव तैयार हो गया है। अब इसका पुलाव का दूसरा प्रोसीजर, पुलाव तो नहीं तैयार हुआ मगर इसकी ग्रेवी तैयार हो गई। ये बस बहुत हल्के हाथों से, नाजुक हाथों से आपने अंडों को घुमाना है और इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करके दम पे लगाना है ताकि अंडे अंदर तक अपना जो सारा मसाला है वो जज़्ब कर लें। तो थोड़ा सा आधी प्याली से भी कम मैंने इसमें पानी शामिल किया है। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और साइडों से चलाना है, बीच में चम्मच नहीं मारना है। तो ये देखें, ये हो गया। साथ में शामिल कर देंगे इसमें कटा हुआ धनिया, ताकि धनिया की खुशबू भी बहुत अच्छी सी हमारे अंडे की ग्रेवी में आ जाए। अब पुलाव का प्रोसीजर है, मगर पुलाव का प्रोसीजर थोड़ा सा 5 मिनट के दम के बाद। इसको 10 मिनट का दम दिया। दम देने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें से ग्रेवी को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा आलू और मसाला छोड़ेंगे। आगे का प्रोसीजर बता रहा हूँ। अभी हम ग्रेवी को तो नहीं निकाल रहे हैं, आधी ग्रेवी और आधे अंडे और आलू हम बाहर निकाल लेंगे। सारा निकाल दिया। थोड़े से चिली के चंक्स, 1-2 आलू और थोड़ा सा मसाला इसमें छोड़ा था। अब हम चावल इसी में बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 1 प्याली ऑयल ले लेंगे। 750 ग्राम मेरे पास राइस हैं। यहाँ पे हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में दालचीनी, लौंग, इलायची, जितना आपको लेना है अपने हिसाब से ले लें, वरना खाली ज़ीरे पे ही बना लें। यहाँ पे ज़ीरा ले लिया 1 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले भी शामिल किया था। यहाँ पे शामिल कर देंगे हल्दी 1 टीस्पून। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हमारे उस मसाले में भी थोड़ी बहुत शामिल थी। यहाँ पे 1 टीस्पून 750 ग्राम चावल के लिए नमक ले लिया। यहाँ पे ½ टीस्पून हम ले लेंगे गरम मसाला पाउडर, और शामिल कर देंगे कुछ चंक्स टमाटर के। यहाँ पे पुलाव की खूबसूरती के लिए 3 से 4 टमाटर के चंक्स ले लें। यहाँ पे धनिया जो मैंने अंडों में भी शामिल किया था, यहाँ इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी भुनाई करेंगे और पानी शामिल करके चावल इसमें डाल देंगे और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। जिसने सिर्फ सालन खाना है वो सिर्फ सालन भी खा सकते हैं, वरना ये मसाले वाले चावल, ये रेसिपी आप 2 हिस्सों में बना सकते हैं। जिस तरह इस तरह मसाला बना के आप मसाला राइस भी बना सकते हैं, मसाला राइस बना सकते हैं। तहरी टाइप के चावल आपके बन जाएंगे। अब चूँकि मेरे पास मसाला भुन गया है, मैं इसमें शामिल कर दूंगा पानी। 750 ग्राम्स के लिए हमारे ये पानी काफ़ी हो जाएगा। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा, इसमें शामिल करेंगे चावल और हमारा अंडे आलू का पुलाव। जैसे आप नूडल्स बनाते हैं,
2 منٹ کے اس طرح بن جائے گا. اب اس کے پانی کے ابال کا انتظار کرتے ہیں. بہت اچھا ابال آ گیا. شامل کر دیں گے اس کے اندر 750 گرام چاول بھگو کے رکھ دیے تھے. اب یہ کیا ہے, بہت اچھا مسالہ رائس بھی بن گیا, انڈے آلو کا پلاؤ بھی بن گیا. اور جو ہے وہ جس نے ایسے کھانا ہے ویسے کھا لے. میں جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یقیناً آپ کے لیے بہت یونیک ریسیپی ہوگی. یہاں پہ چاولوں کو چلائیں گے اور جب پانی ڈرائی ہوگا تو اس کو ڈھکن لگا دیں گے. ہمارا پانی ڈرائی ہو گیا. اب کیا کریں گے, چولہے کو سلو کریں گے اور اس کو لگائیں گے ڈھکن تاکہ چاولوں پہ دم آ جائے. کم از کم 10 منٹ کا جو ہے دم دینا ہے ہم نے. چلیں 10 منٹ بعد سے کھول کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولتے ہیں. زبردست. میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس طرح کوئی آسان سی ریسیپی اور ایسی اکنامیکل ریسیپی جو آپ جب چاہے بنا لیں. یہ دیکھیں, صرف لک چیک کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں کہتا ہوں کہ صرف یہ بنا کے کھا لیں اور اگر انڈے تھوڑے سے استعمال کر لیں. حالانکہ انڈے بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں مگر سردیوں میں یہ بڑا اچھا لگتا ہے. پلاؤ سردیوں کے حساب سے بہترین ریسیپی ہے. چلیں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں انڈے آلو کا پلاؤ کیسے بنتا ہے. جی تو انڈے آلو کا پلاؤ آپ نے دیکھا بہت منفرد تھا. اور اگر آپ کو واقعی منفرد لگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینل کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, بیل کا آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ کو فوری سے مل جائیں. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.